आप सब जीवों को तारने वाली, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन कराकर अपने अपने जीवन को सार्थक कर रहे हो। और मैं धन्यवाद दूंगा गोयल परिवार में से संगीता जी गोयल जी को, जो दिल्ली से हैं। अपने पुत्र स्वर्गीय रजनी जी गोयल जी की स्मृति में यह पावन कथा करवा रही हैं, क्योंकि अधोगति में मरने वाला जो जीव होता है, दीक्षित परिवार को तो साधुवत्ता है, पर अधोगति में जो मरने वाला जीव है, अधोगति में जो जाने वाला जीव है, जो कुंवारी अवस्था में चले जाता है, उसकी गति केवल एक शिव की चरणारविंद ही है, शंकर की शरण ही है। बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा, भगवान शंकर का पावन चरित्र जीव का कल्याण कर देता है। और ये कोई साधारण सी शिव महापुराण की कथा नहीं है महाराज जी, 24,000 श्लोकों का समावेश है और भगवान शंकर का स्वयं का एक स्वरूप है शिव महापुराण। कहते हैं जितना जहां शंकर का ये पावन शिव महापुराण विराजमान होता है, उतने दिन तक वो स्थान, वो भूमि स्वयं कैलाश ही कहलाती है, शंकर का धाम ही कहलाती है। तो ये शिव का एक धाम ही है, कैलाश ही है। जब आप शिव महापुराण की कथा चाहे घर बैठकर श्रवण करें, चाहे मोबाइल पर श्रवण करें, चाहे आस्था चैनल पर श्रवण करें, आप सभी से निवेदन है, इतना ध्यान जरूर रखना कि कथा केवल आप घर में बैठकर नहीं श्रवण कर रहे हैं, कथा आप कैलाश पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। कथा भगवान शंकर के इस कैलाश पर्वत पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं, मानसरोवर पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं और भगवान शिव का गुणगान आप कर रहे हैं। तो ये वाणी, ये जिह्वा, ये शरीर जो भगवान ने दिया है, इन इंद्रियों को सत्कर्म की ओर अपन लगा रहे हैं। सहज नहीं है शिव महापुराण की कथा। महाराज, लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तू मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। महाराज, संसार में कितना दुख है। जितने आस्था पर सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना महाराज जी, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, ऐसा कोई मनुष्य संसार में जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना हुआ हो, जिसको कष्ट ना रहा हो। साधु हो, संत हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, बड़े से बड़ा धनपति, करोड़पति, अरबपति भी है तो भी उसके जीवन में कष्ट जरूर है, उसके जीवन में दुख जरूर है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख ना हो। दुख है। आप कहोगे महाराज जी, जब संसार में दुख है, आप कहते हो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये भी दुखी रहते हैं, तो फिर भगवान का भजन क्यों करते हैं? उसका कारण केवल एक है, हम जब दुखी होते हैं तो हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पर कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर का भगत जब दुखी होता है तो शिव की भक्ति में इतना डूब जाता है कि उसको दुख का भान नहीं हो पाता और वो भगवान की भक्ति में रमा रहता है, उसको दुख महसूस नहीं होता, उसको दुख का महसूस, एहसास नहीं होता। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे भगवान, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। अगर आप हमारे दुख को नहीं काटोगे तो कौन काटने वाला? शिवगण, शिव महापुराण की कथा है। गण का मतलब जानते हो आप लोग?
जितने लोग कथा सुन रहे हैं अगर गण का मतलब नहीं जानते तो पहले कथा में प्रवेश करने से पहले, शिव महापुराण में पहुंचने से पहले हम समझ लें कि गण का मतलब क्या है। श्री गणेश जी महाराज, उनका जब सिर कटा, मस्तक कटा, उनको काय का मुख लगाया? अरे बोलो जरा, हाथी का। अब मुख अगर हाथी का लगा था तो उनका नाम होना था गजपति। क्या नाम होना था? गजपति, क्योंकि गज का मुख लगा है तो नाम गजपति होना चाहिए। पर दुनिया के लोग उनको क्या बोलते हैं? गणपति। तो भैया मुख अगर गज का लगाया है, हाथी का लगाया है, चेहरा अगर हाथी का लाकर लगाए हो, गज का लाकर लगाए हो, तो नाम तो गजपति होना चाहिए। फिर गणपति किसने रख दिया? हाथी का मुख लगते ही तो गजपति नाम हो जाए। भाई हमारे यहां तो कई कई बहनों का नाम पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा नाम क्यों रख दिया? तो क्या ये पूनम के दिन हुई थी, ठीक है, तो इसका नाम पूर्णिमा रख दिया। फिर किसी का नाम रख दिया साहब ये इसका नाम काली है, तो क्या काली क्यों रखा? कि साहब वो जब पैदा हुई थी तो ये तो सुंदर दिखे, गोरी दिखे, अच्छी दिखे, फिर का नाम काली किसने? नहीं, जब पैदा हुई थी, जब काली थी तो इसका नाम काली, जब पैदा हुई थी ना जब काली थी तो इसलिए इसका नाम काली रख दिया। ठीक है, हमारे यहां नाम बड़े बड़े विचित्र रखते हैं। अब ध्यान देना जरा गणेश जी के नाम की ओर। फिर किसी ने कहा साहब इसका नाम शांति क्यों रखा? जब पैदा हुई थी ना किसी से बात ही नहीं करे, एकदम चुप रहे चुप रहे चुप रहे, तो इसका नाम शांति धर दिया। तो क्या इसका नाम जीने भी धरा ना? सब गड़बड़ धरा है। इतनी तो बोले पूरे मोहल्ले में अशांति पैदा करे और नाम शांति नहीं। जब ये पैदा हुई थी ना तब शांति थी, पैदा होने के 8 साल तक चुप रही, फिर अब 8 साल के बाद ना जाने कौन से घाट का पानी पियाई, क्या पता सीहोर गई थी कुबेरेश्वर धाम, वहां से पानी पियाई, कहीं करी आई, तो जब से जो बोलना चालू करा तो ये तो चुप ही नहीं रहे, अब बोल ही बोले। तो अब नाम था शांति। अब भले अब वो कैसे भी नाम शांति, ठीक है। तो भैया हमारे यहां तो जन्म होता है उस दिन से नाम की गणना हो जाती है कि इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, और इसका स्वभाव कैसा है उसके अनुसार इसका नाम हो जाता है। हमारे यहां प्रहलाद जी का चरित्र देख लो, जिसने आते से ही भगवान के नाम का आह्लाद करा उसी का नाम प्रहलाद हो गया महाराज, उसी का नाम प्रहलाद। अब हाथी का मुख लगा था भगवान गणेश जी के जन्म के समय, जब हाथी का मुख लगा तो गजपति नाम होना चाहिए, पर नाम क्या रखा है? गणपति। मतलब कुछ ना कुछ गणों का साथ यहां रहा होगा, इसलिए नाम गणपति रखा है। तो गण का मतलब क्या होता है? हम कहें कि शंकर जी के गण, कई कई आप लोगों को भी कह देते होंगे, हम बताओ रोज मंदिर जाती है ऐसा लगे ये तो शंकर जी की गण है, ये रोज शिव जी के मंदिर में पूजन करता है, ये शंकर जी का अनुमोदन करता है, शिव जी पे 1 लोटा पानी चढ़ाता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, ऐसा लगता है कि शंकर का गण है। गण का मतलब केवल ये पीछे दिख रहा है ना, ये मत समझना इनको भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी है चुड़ैल आदि, ये शिव जी के गण है। पर गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब है क्या? तो ये जो अब एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, बहुत ध्यान देना। भगवान विष्णु को शंकर जी का गण कहते हैं क्या? बोलते जाओ जरा दम से, जितने लोग आस्था के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर बैठे हो, जितने मोबाइल के सम्मुख में
कथा सुन रहे हो और जितने आनंद से कथा का रसपान कर रहे हो ऑनलाइन, बिल्कुल हृदय से बोलिए। भगवान विष्णु को शिव जी का गण बोलते हैं क्या? नहीं। ब्रह्मा जी को शंकर जी का गण बोलते हैं क्या? नहीं। इंद्र को बोलते हैं क्या? नहीं। वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, किसी को शिव जी का गण नहीं कहा गया। रावण को शंकर जी का गण कहा गया क्या? नहीं, पार्षद कहा गया। महाराज, गण का मतलब क्या है? भगवान विष्णु को गण नहीं कहा गया, ब्रह्मदेव को गण नहीं कहा गया, इंद्र को गण नहीं कहा गया। गण का मतलब है भगवान शिव की रक्षा करने वाला मित्र, सखा, बेस्ट फ्रेंड। समझ गए अपनी भाषा में? जो सखा है, मित्र भी है, रक्षा करने वाला भी है, द्वारपाल भी है, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सखा आपका गण है। अब आपके साथ में अगर कोई अच्छा मित्र रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा सखा रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा व्यक्ति रहता हो, तो आप उसको भाषा में कह सकते हो ये मेरा गण है। गण मतलब मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा कभी बुरा नहीं देख सकता, ये मेरे खिलाफ जरा सा सुन नहीं सकता, एक शब्द भी जो शिव के लिए सुन नहीं सके, वो गण है। और अगर आपका मित्र, आपका सखा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र की बुराई कर रहा हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र पर उंगली उठा रहा हो, आपके मित्र के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो फिर आप मित्रता के भाव को नहीं जान सकते। जिस समय सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास आए, तो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला ने कहा था, स्वामी आप कहते हो कि कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारका के राजा हैं, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? क्या द्वारका के राजा केवल कहने के हैं? क्या द्वारका के राजा केवल बोलने के? आप एक बार उनके करीब में तो जाओ, एक बार उनके नजदीक में तो जाओ, एक बार उनके पास पहुंचो तो। सुदामा जी ने पलटकर जवाब दिया, सुशीला सुनो, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, पर मेरे मित्र के लिए कोई संबोधन ना कहे, मेरे मित्र के लिए कोई शब्द ना कहा जाए। महाराज, शिव गण को अपना मित्र सखा भी मानते हैं। और बहुत ध्यान देना महाराज कि भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, जय, विजय और इससे ना जाने कितने कितने गण हैं। आखिरी में शिव महापुराण में कहा, शिव चरित्र में कहा, शिव संहिता में कहा कि जो शिव को अपना मित्र मान लेता है, जो शंकर को अपना सखा मान लेता है, शंकर के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता, वो शंकर का प्रिय गण कहलाता है। जो शिव के लिए एक शब्द ना सुन पाए, जो शंकर के लिए सर्वस्वता ने छावर कर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के मंदिर में गए हो और भगवान का दर्शन तुम्हें करना है, तो सारे शरीर में सबसे मुख्य चीज कौन सी है जिससे भगवान का आप दर्शन करोगे? अपने नेत्र। कोई से पूछोगे तो कह देगा कि नेत्र की जरूरत पड़ेगी भगवान के मंदिर में जाओ तो। भगवान के मंदिर में जाओगे तो नेत्रों की जरूरत पड़ेगी, पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है, दर्शन के लिए तो मन की जरूरत पड़ती है। दर्शन के लिए आपके नेत्र नहीं चाहिए। एक भक्त, अड़भंगा भक्त,
जो शिव का उपासक है, भगवान शंकर का उपासक है, उसका नियम था छिपरा जी के तट पर स्नान करना। राम घाट पर गया, छिपरा जी में स्नान करा और स्नान करने के बाद माता हरसिद्धि का दर्शन करा। हरसिद्धि का दर्शन कर हरसिद्धि के पास से एक पुष्प लेता और एक पुष्प गुलाब का उठाकर, साधारण सा पुष्प उठाकर भगवान महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता और महाकाल के मंदिर में पहुंचकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बस एक निवेदन करता, बाबा हरसिद्धि माता ने भेजा है पुष्प। बाबा हरसिद्धि माता ने पुष्प भेजा है आपके लिए। भक्त है, भक्त के भाव में कुछ भी कर सकता। कई लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन क्या, अभी तो कोरोना महामारी चल रहा है, तो इसके अंतर्गत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए मंदिर देवालय आदि जगह पर भीड़ नहीं होना चाहिए। पर कई लोग उज्जैनी से होते हुए आते हैं, तो उज्जैनी से होते होते आके फिर कुबेरेश्वर धाम रुकते हुए फिर अपने गंतव्य की ओर, अपने आनंद की ओर जाते हैं। तो हम लोग उनसे पूछ लेते कई बार, कहां से आ रहे हो? मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, चंदन लगा हुआ है, तो बड़े प्रसन्न होकर बताते, गुरुजी उज्जैन गए थे, गुरुजी हम महाकाल का दर्शन करने गए थे, गुरुदेव हम ओमकारेश्वर से आ रहे हैं, हम त्र्यंबक से आ रहे हैं, हम उज्जैनी से आ रहे हैं। चेहरे की प्रसन्नता बता देती है कि शंकर के प्रति पूरे ये छिपरा जी नहाए कि ना नहाए, पर ये पक्का है कि ये शंकर की नगरी में जाकर शंकर की उस रज में नहाकर जरूर आ गए हैं। ये पक्का हो गया कि उस रज में लोट जरूर लगाकर आ गए। ये उज्जैनी होकर आए तो ये नहाकर आए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, ओमकार तो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो। महाराज बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। महाराज गण का मतलब है भगवान शंकर का सखा। गण का मतलब है भगवान की रक्षा करने वाला, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सखा, कभी बुराई नहीं सुन सकता। हां, अगर वो किसी के माध्यम से बुराई सुन रहा है, निंदा सुन रहा है, तो यह पक्का है कि वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका मित्र नहीं है। एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज डाली जाती है तो कम से कम 100, 200, 500 तक तो पहुंची जाती होगी। एक मैसेज में लिखा था, एक बालक ने एक अपने जिसको वो स्नेह करता था उसको मैसेज डाला कि अब मैं जा रहा हूं प्राण त्यागने के लिए। तो जिसको वो स्नेह करता था, प्रेम करता था, उसने मैसेज डाला, मैं आ जाती तुम्हारे साथ में, पर पापा घर पर हैं इसलिए मैं आ नहीं सकती, कुछ परेशानी है, नहीं आ सकती। एक मैसेज उसने अपने मित्र को डाला, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। तो मित्र ने मैसेज डाला, लोकेशन भेज, मैं अभी आ रहा हूं, दोनों एक साथ मरेंगे। मित्र एक गण का काम कर जाता,
केवल मित्र मित्र नहीं होता। शंकर भगवान ने अगर जितने गण हैं, शंकर भगवान के माता पार्वती जी ने ब्याह के समय पर पूछ लिया, माता पार्वती जी ने मंगल विवाह करा, शादी हो रही थी, माता पार्वती जी की भांवर डल रही थी, और भांवर डलते समय भगवान शंकर को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने गण को बुलाया, वीरभद्र को बुलाया, भैरव को बुलाया, मणिभद्र को बुलाया, नंदी को बुलाया, भृंगी को बुलाया, श्रृंगी को बुलाया। पर शंकर भगवान ने अपने भगवान विष्णु को आवाज नहीं लगाई, ब्रह्मदेव को आवाज नहीं लगाई, इंद्र को, वरुण को, गरुण को, 33 कोटि देवताओं को भगवान आवाज नहीं लगा कि मेरे को इस चीज की जरूरत है, तुम ला कर दो। जैसे दूल्हे के साथ में अगर रात भर फेरे के समय पर, विवाह के समय पर कोई बैठता है तो भाई नहीं बैठता, बंधु जो साथ में होंगे, रिश्तेदार, वो भी थोड़ा दूर बैठेंगे। पर जो दूल्हे का खास दोस्त होता है, मित्र होता है, जिसको हम सहज भाषा में गण कहने जो होता है, वो नजदीक में बैठता, बिल्कुल इसके। उसने कहा जरा रुमाल देना, उसने रुमाल दिया, जरा सामान देना, उसने सामान दिया। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे ही दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं या दुल्हन की जो बहन होती है, बहन तो काम में लगी रहती है, मासी ने हवाई लगा दी, बुआ जी ने हवाई लगा दी, काका जी ने हवाई लगा दी, काकी जी ने, मामा जी ने कोई हवाई लगाई, बहन उठकर चली गई। पर उसके साथ कौन बैठी है? तो कहा उसकी सखी बैठी है। तो ये गण है, सखी बैठी है, वो गण है। अब कहीं कहीं ऐसा नियम, ऐसा रिवाज है, ऐसा नियम है कि जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो दुल्हन हाथ में चावल भरकर, पुष्प भरकर दूल्हे के ऊपर फेंकती है। तो दूल्हे का जो दोस्त होता है ना, एकदम उसके हाथ में छाता होता है, छाता होता है तो छाता लगा लेता है, नहीं होता है तो रुमाल लगा देता है। और अगर इतने में अगर जमाई हो या फूफा हो या रिश्तेदार हो तो वो तो छाता ही ढूंढते रहते हैं, छाता लगा। पर दोस्त तुरंत आके खड़ा हो जाता है सामने। ये अंतर है गण में, मित्रता, रिश्तेदारी में, नातेदारी में अंतर है। महाराज भगवान को पाना, फिर वही प्रसंग आ गया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए नेत्र की जरूरत पड़ती ही नहीं है। भगवान का दर्शन कभी नेत्र से नहीं हुआ, नेत्रों से तो देखा जाता है, पर दर्शन दिल से करा जाता है, हृदय से करा जाता है, मन से करा जाता है, मन से कर सकता। भगवान का दर्शन केवल मन से होता है, केवल मन से। सूरदास जी के नेत्र थे क्या? अरे बोलो, थे? नहीं। एक बार श्री जी बाबा को, ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को, गोवर्धन नाथ जी को एक बार सूरदास जी को ले जाकर बिठा दिया कि बताओ भगवान ने आज कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से आभूषण पहने, कौन से वस्त्र धारण करें, कौन सा श्रृंगार आज भगवान श्री जी बाबा ने, गोवर्धन नाथ जी ने, ठाकुर जी ने हवेली जी में करा है। सूरदास जी ने आंख नहीं थी, नेत्र नहीं थे, सूरदास जी ने लिख दिया था आज हरि नंगम नंगा। आज भगवान ने कोई कपड़े ही नहीं पहने, आज भगवान तो नग्न खड़े हुए। सूरदास जी से पूछा तुम्हें किसने बताया कि आज भगवान ने कपड़े नहीं पहने? जब तुम घर से चले थे कोई ने बताया था कि आज भगवान ने कपड़े नहीं पहने, वस्त्र नहीं पहने, आभूषण नहीं धारण करे, आज भगवान ने कोई वस्त्र धारण नहीं करा? सूरदास जी बोले कि कोई बताता नहीं है मुझको। तो फिर ये भीतर के जो नयन है ना, ये मन है ना, ये दर्शन कर लेता। नेत्र केवल देखते, कानों में लिखना शब्द गुरु का, शब्द गुरु का श्रवण। आज सवेरे की बात है, हम जहां रहते हैं घर पर, वहां कोई व्यक्ति पास में बैठकर एक तीली से एक वो कान साफ कर रहा था, कानों में घुमा रहा था। तो हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के लिए बाहर आए, तो वो ओटले पर बैठा था। हमने कहा ना जाने कहाँ से आया है, कौन है भगवान। तो हमने कहा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो साफ करने में लगा हुआ था। तो हमने पूछ लिया क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी कान थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया।
हमने कहा यहां बैठकर करने से कौन सा मतलब है, आस्था चैनल के सामने जाके बैठ जाओ। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कहानी तो साफ किया जाता है। शिव महापुराण की कथा वो ड्रॉप है, वो दवाई है कि 2 बूंद डलती है और पूरा कान के साथ एक एक इंद्रिय साफ हो जाती है। शिव महापुराण की कथा वो है। अच्छा, कई कई लोगों की तो आदत हो गई है, जब तक कान में दवाई नहीं जाए नहीं रात के नींद नहीं आए। कई लोगों की आदत पड़ी हुई है कि जब तक वो आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या कोई संवाद या यूट्यूब पर थोड़ा सा सुन नहीं ले, जब तक वो कथा कानों में जाए नहीं तब तक उनको नींद आए नहीं। और उसके कारण वो बैंड हस्बैंड वो परेशान है, वो बेचारा। अच्छा, बड़े वो कह देता है सो जा, बस 5 मिनट और, कुछ अच्छा बोलने वाले तुम सुनो, अच्छा बोलने वाले तुम 5 मिनट और उन्हें आवाज तेज करके रखिए इधर, तो आवाज तो कम कर ले। बाहर मम्मी भी सुन रही है, तुम सुनो। तो अभी तक तो महाराज कुछ नहीं बोला। अच्छा, इन दोनों के जो संवाद होते हैं ना बड़े विचित्र होते हैं। एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम कपड़े धो लोगे क्या? और देखो धुले तो धो लेना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति 4 घंटा टेंशन में है कि किसको धोने का बोला इसने, कि तुमसे धुले तो धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब ये कपड़े धोएगी कि मुझे, अब वो टेंशन में है, धोएगी क्या? अच्छा, एक ही शब्द बोला उसने, वो सबसे भारी बोला, तुमसे धुले तो धो लेना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब वो दुकान पे नहीं गया, पहले उसने कपड़े धोए, कहला दादा ये कपड़े धोने की नहीं बोल के गई है, ये बाद में धोएगी। तो इससे अच्छा है कि अपन पहले ही धो दो। तो शब्द एक ही बोलती हो, उसकी आदत है कम बोलती है, और बोलती भी ऐसा है कि अच्छा कान का कीड़ा झड़ जा जब बोले। इसीलिए तो कहते हैं बहू बहुत बढ़िया है गुरुजी, इतनी जोरदार बहू मिली है, भगवान की कृपा है, खूब सेवा करती, खूब अर्चना करती, खूब कथा सुनती, खूब दान करती, खूब पुण्य करती। बहुएं कभी बुरी नहीं होती गुरुजी, बहुत अच्छी होती है। और वास्तवता है बहू जैसी बहू नहीं होती है गुरुजी, बहुत बढ़िया बहू है। बस महीने भर में एक बार मुंडा से ऐसी बोले कि पूरा महीना का कड़ा धरा सब पानी फेर बोलती, बस बाकी सब बढ़िया गुरुजी, एकदम बढ़िया। पर गुरुजी ऐसा कुछ करी दो नहीं कि इसका मुंडा पड़ी। तो गुरुजी बोले इका एक ही काम है, अगर उसका मुंह बंद करना है तो अपना मुंह बंद कर, बस बहुत है। महाराज अब मंदिर जाओ, देवालय जाओ, मना नहीं, तीर्थ जाओ, मना नहीं है, पर भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो देखने वाले नेत्र लेकर मत जाना, उस मंदिर में दिल लेकर जाना, मन लेकर जाना। महाराज तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ,
दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, हाँ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जितने आस्था के सामने बैठे दोनों हाथ से बोले जय हो। शंभो तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं 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 तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ओ शंभो
तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। गण मित्र भी है शिव के, गण सखा भी हैं शिव के, और गण शंकर के रक्षक भी हैं, गण शंकर के सेवक भी हैं, गण भगवान शंकर के द्वारपाल भी हैं। वो गण है। जाओ आप जहां आपकी मर्जी पड़े वहां दर्शन के लिए जाओ, जहां मन पड़े आपका वहां तीर्थ जाओ, पर निवेदन है भगवान के मंदिर देवालय तीर्थ आदि में नेत्र लेकर नहीं, हमें दिल लेकर जाना है, हमें हृदय लेकर जाना है। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। भगवान शिव के चरणारविंद का स्मरण करना, शिव मंदिर जाने वाला, भगवान शंकर के करीब में जाने वाला, शंकर के पास जाने वाला, और जो शंकर की निंदा ना सुने, समझ लेना वो शिव गण है, शंकर का मित्र, शंकर का सखा। फिर आप शिव के हो गए, शंकर आपके हो गए। अब देवता जो वाणी बोलते थे वो गण कभी नहीं बोलते थे। बहुत ध्यान से सुनना, शिव गण, शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें अपने को पहचानना है कि शंकर के गण शंकर के मित्र थे। ऐसा उन गणों में था क्या कि शंकर के सिवाय 33 कोटि देवता उन गणों की भाषा ही नहीं समझते थे। गण जो बोलते थे शंकर सुनते थे, इसके सिवाय कोई नहीं सुनता था। जब गण बोलते थे देवता अपने अपने कान बंद कर लेते थे। ये गणों के बोलने से जो शब्द निकलता था उसी को लोगों ने शोर कहा। क्या कहते हैं? शोर हो रहा है। शोर हो रहा है मतलब बहुत चिल्ला रहे हैं, शोर हो रहा है, आवाज आ रही है बहुत तेज, बहुत चिल्ला के बात करते हैं, शोर हो रहा है। शंकर भगवान के गण जब बोलते थे तो देवता कानों पर हाथ रख लेते थे, क्योंकि वो बोलते ऐसा थे, ऐसा ऐसा कि आस पास में कहीं का खड़ा होनी तो ये कान के पर्दे फट जावे। पर उनकी बात शिव समझ जाते थे कि ये बोल क्या रहा है। तो शिव महापुराण की सुंदर विद्येश्वर संहिता में कहा कि आखिर ऐसा क्या था
कि शंकर भगवान गणों की बात समझते थे, बाकी के देवता समझते नहीं थे। तो कहा हृदय रखने वाला हृदय रखने वाले की भाषा समझ जाता। बोलो समझता है कि नहीं समझता? एक मां का छोटा सा बच्चा मात्र 5 महीने 6 महीने का 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का भी जाने दो तुम तो, 10 महीने का बच्चा, 12 महीने का बच्चा, 10 महीने का, 12 महीने का, 8 महीने का बच्चा रो रहा है, मां को समझ में आता है कि नहीं आता है मेरे बच्चे को क्या हुआ है? दादी कहेगी पेट दुख रहा होगा, मां है वो भी, दादी घर की बुआ, घर का बुजुर्ग, वो भी मां है। मां बच्चे को लेकर टहल रही है, रो रहा है, बहुत रो रहा है, मां रो रही है, माता की आंख में से आंसू निकल रहा है, क्यों? मेरा बच्चा रो रहा है। और रोते रोते मां फिर ध्यान करती है इसको हुआ क्या है, लाला तुझे हुआ क्या है? लाला बोल नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा कह नहीं सकता, पर रो रहा है। तो मां जान जाती है इसका पेट दुख रहा होगा, इसको कुछ तकलीफ होगी, सर्दी बहुत है, ठंड बैठ गई होगी, तपाएगी, ले जाएगी, कपड़ा गर्म करेगी, तवा पर डालेगी, जल्दी से पेट को सेकेगी, शरीर को सेकेगी, ऊनी कपड़े पहनाएगी, उसको ठंड के वस्त्र पहनाएगी, बच्चा रोना बंद कर देगा, मां को लगेगा मेरा बेटा ठीक हो गया। हृदय चित्त जहां जुड़ा होता है, दिल जहां लगा होता है, मन जहां लगा होता है, वहां कहा नहीं जाता, समझा जाता है। कई घर में ऐसे बच्चों का भी जन्म होता है जो बच्चे राल टपकाते रहते हैं, आंखों से नीर बहता रहता है, पड़ा हुआ है, बैठा है, बिठा दिया कुर्सी पर तो बैठ गया, सुला दिया तो सो गया, चला दिया तो चल लिया, बैठा खिला दिया तो खा लिया। आपके भी मोहल्ले में, आपके भी क्षेत्र में, आपकी भी कॉलोनी में, आपकी भी सोसाइटी में, आपके भी गांव में, नगर में कहीं कहीं ऐसे बच्चों को देखा होगा। अब उन बच्चे ना तो कह सकते हैं, बड़े होने के बाद भी ना बोल सकते हैं, ना अपनी तकलीफ को बयां कर सकते हैं, ना बोल पा रहे हैं, फिर भी रिश्तेदार कह देंगे अपने बच्चे को संभाल लो। केवल एक घर में मां ऐसी होती है जिसने गर्भ में रखा होता है उस बच्चे को, तो वो मां उस बच्चे की गण और बेस्ट फ्रेंड होती है, तुरंत कह देती है इसने कुछ गंदगी कर दी होगी, बोल नहीं पा रही, आंख से आंसू बहा रही है, आ कर चिल्ला रही है, इसको कुछ चीज की जरूरत होगी। मां पहचान जाएगी और तुरंत आएगी, हाथ फेरेगी बच्चे पर, क्योंकि मां के लिए वो बच्चा बुरा नहीं है। मां का अगर मां उसको गर्भ में रखी है तो बच्चा उसकी जान है। मां कहती कि बेटा क्या चाहिए, वो बस राल टपका रहा है, नेत्रों से नीर बहा रहा है, और मां पहचान जाती है इसको किस चीज की जरूरत है, वो तोड़ती है, लाती है, चम्मच से उसको खिलाना चालू कर देती है। बच्चा आंख से आंसू बहाना बंद कर देता है, चिल्लाना बंद कर देता है। मां जान जाती है इसका भोजन का टाइम हो गया, मां पहचान जाती है इसका पानी का टाइम हो गया, मां जान जाती है इसको क्या चाहिए, वो मां की वात्सल्यता, मां उस बच्चे का गण है, मां उस बच्चे का प्रेम है, मां उस बच्चे की सेफ्टी है, रक्षक है, मां उस बच्चे का मित्र है। पहचान है। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी रिश्तेदारों में, नातेदारों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में कोई बच्चा तो आपकी जिंदगी में ऐसा दिखा होगा, और उसकी माता को देखो और उसको देखो, पूरा परिवार कोई नहीं करता, पर मां की करुणा, मां की वात्सल्यता, मां का स्नेह एक ऐसा होता है। सब लोग दोष देते हैं, बच्चे की ओर देखते तक नहीं, वो गंदगी कर दे कोई उठाता तक नहीं, पर गण जो होता है, मित्र जो होता है, सखा जो होता है, वात्सल्यता जिसके भीतर होती है, जिसके भीतर एक शक्ति, एक सहयोग, एक आनंद होता है, वो दौड़ पड़ती है, वो मां होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है मां को गण भी कह सकते हैं, मां को सखा भी कह सकते हैं, मां को मित्र भी कह सकते हैं। अब कहोगे दिल से, वो सुनेगा। उसको क्या चाहिए? महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है जितने 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि जितने देवता हैं, उन देवताओं से भी ज्यादा गण थे शंकर भगवान के। ध्यान देना महाराज जी, यहां पीछे तो तुमको जो नजर आ रहा है ये तो थोड़े दिख रहा है। कहते हैं शंकर भगवान की जब शादी हुई थी
तो रिसेप्शन कोई एक दिन तक ही नहीं चला था। आज पूर्व के गण तो दूसरे दिन पश्चिम के गण थे, फिर उत्तर के, फिर दक्षिण के गण थे, फिर नीचे के, फिर ऊपर के गण थे, मध्य के गण बाद में आए थे। 33 कोटि देवताओं को तो शंकर भगवान ने कजन कितने साल बाद रिसेप्शन दिया था, जिसको तुम लोग सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो ना 25वीं शादी की सालगिरह। आज अभी हमारी 50वीं शादी की सालगिरह। ये सिल्वर और गोल्डन, ये शंकर भगवान ना, उनके यहाँ जब रिसेप्शन चालू हुआ था भोलेनाथ जी का, कई वर्ष निकल गए थे साहब, कई वर्ष।